ये है आकाशवाणी। पिछले कुछ टाइम से मैं बिज़ी था जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो ला नहीं पा रहा था। इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है बट कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग थी जिसकी जिसकी वजह से मैंने इसे कुछ टाइम के लिए रोक दिया। ऑलराइट, फॉर मी पर्सनली दिस इज़ वन ऑफ माई फन टॉपिक्स। तुमने इंटरनेट पे देखा होगा कि शॉर्ट एंड क्विक फन के लिए गर्ल्स को बैड बॉयज़ लाइक कितने ज़्यादा पसंद आते हैं। आई मीन लाइक दे गिव देम सम काइंड ऑफ अ थ्रिल। ओके, और जब बात आती है एक स्टेबल लाइफ के लिए दे नीड अ गुड गाय एज अ हस्बैंड। हैशटैग वेयर हैव ऑल द गुड गाइज गॉन टू। ऑलराइट, मैं जब पहले इस टाइटल को कभी पढ़ता था किसी यूट्यूब वीडियो में मुझे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, बट अब जब मैं इसको फिर से देख रहा हूँ, ठीक है, आई मीन ऐसा लग रहा है जैसे ये इंटरनेट पे रिसर्फेस हो रहा है, मुझे हेडेक होता है। मुझे ये टाइटल रीड करके दैट वाई गर्ल्स लाइक बैड बॉयज़ एंड डिसलाइक गुड गाइज, मुझे सीरियसली बहुत सर दर्द होता है। आई मीन तुम्हारा नहीं पता, मुझे पर्सनली क्रिंज होता है और हंसी आती है और फिर इरिटेशन भी होती है। सो आई गेस मुझे भी इस चीज़ पर कुछ बोलना चाहिए। यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ गुड गाय एंड अ बैड गाय। आई मीन उनमें क्या ऐसे डिफरेंसेस है जो उन्हें गुड गाय या बैड गाय बनाती है। देयर लुक्स, ऑब्वियसली देयर लुक्स आएंगे। एक बैड बॉय और एक गुड गाय जैसा एक लुक एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उनका स्टाइल में डिफरेंस होगा। एंड देन आता है डिफरेंस उनकी पर्सनैलिटी में, द वे दे टॉक, द वे दे बिहेव अराउंड पीपल और मे बी गर्ल्स। तो अब मैं एक बैड बॉय के कैरेक्टर्स को डिफ़ाइन नहीं कर, आई मीन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन नहीं करूँगा, बट एक एक्चुअल गुड गाय के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। सो द थिंग यू वुड नोटिस अबाउट अ गुड गाय इज़ देयर स्टाइल। ओके, इट वुड बी टी शर्ट, सॉरी अ शर्ट। ओके, एक बहुत ही फॉर्मल लुक होगा, ठीक है, उनके बिहेवियर में एक पोलाइटनेस होगी। गर्ल्स, सिर्फ गर्ल्स को लेकर ही नहीं, इवन अदर पीपल, अदर लोगों को भी लेकर, स्ट्रेंजर्स को लेकर भी पोलाइटनेस होगी, ठीक है। बट यह है कि गुड गाइज में सिर्फ पोलाइटनेस ही नहीं होती, स्वीटनेस ही नहीं होती, उनमें एक अलग ही करेज होता है। ओके, लोग उनके ऊपर से वॉक अवे करके नहीं जा सकते, ठीक है, दे होल्ड देयर वैल्यूज़। मैं इसके ऊपर आगे बात करूँगा, बट जिस चीज़ के ऊपर लाइक बात मुझे करना है वो ये है कि जिन गुड गाइज के बारे में तुम कभी वीडियोस में सुनते हो या आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स वगैरह में पढ़ते हो, दे आर नॉट गुड गाइज। ओके, ये वो गुड गाइज है ही नहीं। दिस सो कॉल्ड गुड गाइज जिनको गर्ल्स रिजेक्ट कर देती हैं, फ्रेंड जोन्ड, एक्चुअली दे आर द मोस्ट डेस्परेट, मोस्ट क्लिंगी गाइज, जिनके लिए वो एक लड़की ही सब कुछ है। आई मीन लाइक द वन फॉर मी, लाइक यही है मेरे लिए, विच इज़ हिलेरियस। आई मीन मैं इसके बारे में अगर सुनता हूँ कि दिस इज़ द वन फॉर मी, इट इज़ हिलेरियस। आई मीन ये चीज़ होती है कि ओके आई वॉन्ट टू बी विद दिस गर्ल फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, बट जब वो उसी लड़की को एक पेडेस्टल दे देते हैं कि यू आर एवरीथिंग आई हैव इन माई लाइफ, नथिंग एल्स मैटर्स, दे बिकम द गुड गाय। ऐसे नाइस गाइज एंड गुड गाइज का एक और बिहेवियर होता है, एंड दैट इज़ पीपल प्लीजिंग। आई मीन ये उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे जिनकी करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। आई मीन वो बोलेंगे कि यार मेरे लिए कर दे, एंड वो कर देंगे जबकि उनको करने की ज़रूरत भी नहीं है। आई मीन वो उनके क्लोज दोस्त भी नहीं होंगे तब भी वो उसके लिए कर देंगे, मना नहीं कर पाएंगे। एंड दोज वेरी नाइस गाइज, गुड गाइज, ये फ्रेंड जोन होने के बावजूद भी बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट करेंगे। द हिलेरियस थिंग इज़ गर्ल्स इन्हीं का यूज़ करेंगी अपने बॉयफ्रेंड को जेलस करने के लिए। आई गेस ज़्यादा बोल दिया मैंने। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इफ़ शी हैज़ रिजेक्टेड यू, वाई डू यू कंटिन्यू बिहेविंग लाइक अ बॉयफ्रेंड। आई मीन तुम उसके लिए गिफ्ट्स ला रहे हो जबकि उसका बर्थडे है नहीं, तुम उसका रोना सुन रहे हो। ओके, इट्स नॉट रॉन्ग,
द फक इज दैट। वो उसका रोना सुन रहे हैं जबकि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ऑलराइट, आई गेस आई हैव ranted enough about nice guys, so let me tell you how actual good guys are। ये बंदे टिमिड नहीं होते, टिमिड इन द सेंस कि शाय नहीं होते, नर्वस नहीं होते, ठीक है। ये प्लीजेबल नहीं होते, मतलब हर किसी को प्लीज़ करना इन्हें पसंद नहीं है, ठीक है। दे हैव अ सेंस ऑफ व्हाट शुड आई से मैच्योरिटी, ओके। इनकी अपनी एक अलग मैच्योरिटी होती है, ठीक है। दे आर वाइज ऑन देयर वर्ड्स एंड एक्शंस, ठीक है। अपने वर्ड्स एंड एक्शंस को बहुत सीरियसली लेते हैं, एंड इन दिस दे डू फील समटाइम्स, एंड अगर ये फील कर भी जाते हैं दे एक्सेप्ट इट। गुड गाइज की एक और चीज़ ये भी होती है कि इनकी ये मैच्योर होते हैं, ठीक है, विच कम्स विद एज, ठीक है। ओके, लास्टली एक पॉइंट विच आई स्ट्रॉन्गली रिलेट विद इज़, अगर ऐसे बंदों को कोई लड़की अगर पसंद आती है एंड दे से इट, okay, slowly but they say it, if they're accepted it's good, if they are rejected that's too good, they move on, okay। वो किसी और के साथ कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, and that's the strong point about them which keeps them away from being friend zoned and all। So this is what I think about this topic, okay। And instead ki why girls chase bad boys and reject good guys, it should be why girls chase bad boys and reject down bad sims। So I guess this is for the video। इस विचार से संबंधित अगर आपकी कोई टिप्पणी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और तब तक के लिए सुनते रहें आकाश बाय। मैं जब पहले इन दोनों को कभी किसी वीडियो के टाइटल में देखता था ना, मुझे कुछ उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, मैंने पढ़ा गया दिमाग से। अब जब मैं पढ़ता हूँ मुझे इतनी गंदी चिढ़ मचती है, मैं बता नहीं सकता।